आज हमारे वीडियो का विषय है एटिकेट्स एंड मैनर्स, शिष्टाचार और सलीका। ये दोनों चीज़ें ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं। आपका किसी के साथ डीलिंग करने के तरीके को ही हम एटिकेट्स एंड मैनर्स कहते हैं। इसे तमीज़, तहजीब या तरीका भी कह सकते हैं। एक लड़की जो मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी में बॉम्बे में सर्विस करती है और वहीं पूना की वो रहने वाली है। उसका शादी के लिए रिश्ता चंडीगढ़ के लड़के से हो जाता है। चंडीगढ़ का लड़का गुड़गांव में नौकरी करता है। दोनों ही परिवार बड़े अच्छे हैं और दोनों की तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा है। चंडीगढ़ के एक होटल में दोनों को मिलवाया जाता है और बातचीत 5-7 मिनट की बातचीत ही हो पाती है, टाइम कम होता है और उनका रिश्ता कर दिया जाता है। पैसों का, सामानों का लेन देन भी हो जाता है। शादी की डेट के लिए 2 महीने बाद उनके माता पिता की बात चल रही होती है कि अचानक लड़की अपने पिताजी को कहती है कि लड़के से मेरी ज़्यादा अच्छी तरह बात नहीं हो पाई। मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले एक बार दोबारा लड़के से मिलके 1-2 घंटे बातचीत कर ली जाए। उसके पापा कहते हैं कि बस टाइम की शॉर्टेज है और भी चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, दिक्कत आएगी। लड़की कहती है पापा अब तो दिक्कत आएगी, लेकिन अगर बाद में कोई दिक्कत आई तो सारी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी बड़ी बेकार हो जाएगी। उसके पापा उसकी बात मान लेते हैं। दोबारा वो हिमाचल के एक होटल में मिलते हैं। लड़की और लड़के को अलग बिठाते हैं, दोनों बैठ के बातें करते हैं और खाना खाते हैं। वहाँ से खाना खाने के बाद लड़की अपने पापा के पास आती है, कहती पापा मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी। उसके पापा कहते हैं बेटी एकदम क्या हुआ तुम्हें, ऐसा उसने कोई गलत बात कह दी? कहती पापा उसने कुछ नहीं कहा, उसने कोई बदतमीजी की? नहीं पापा बदतमीजी भी नहीं की। फिर उसने किया क्या कि तुम रिश्ता तोड़ रहे हो, ऐसा लड़का मिलता नहीं। लड़की ने कहा उसका खाना खाने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा, वो ऐसे खा रहा था जैसे 10 दिन का भूखा हो। तो उसके बाद उस लड़के से बात की गई तो लड़के घर वालों ने कहा कि वो अपनी कंपनी से डायरेक्ट आया था, सुबह का भूखा था, उसने खाना नहीं खाया था, इसलिए थोड़ा जल्दबाजी में खाया। लड़की के पापा लड़की को ये बात बताई, पर लड़की मानने को तैयार नहीं। कह रही चाहे किसी को कितनी मर्जी भूख लगी हो, उसका खाने का तरीका बिल्कुल भूखे लोगों जैसा तरीका था और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और ऐसे इंसान के साथ वो सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। तो यह एटिकेट और मैनर का सिस्टम चला और लड़की ने उसको देखते हुए एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे ईटिंग एटिकेट्स नहीं है, उससे शादी करने से इनकार कर दिया। इसी तरह एक बार एक बहुत बढ़िया परिवार अपने परिवार के सारे सदस्यों के साथ, जिसमें बच्चे भी थे, लड़कियां लड़के सब थे, 8-10 लोग थे, एक बड़े होटल में खाना खाने चले गए। वहाँ पे जब उन्होंने ऑर्डर किया और वेटर जब सारा खाने पीने का सामान लेके आया तो उसने ट्रे में गरम गरम सब्जियाँ रखी हुई थी, तो उसका पैर अचानक उलझ गया और सारी जो उसके सामान थे खाने पीने के, वो जिन बर्तनों में सामान था सारे मेज़ पे गिरे जाके और कंच हो गया वहाँ पे जाके और सब्जियाँ इधर उधर गिर गई और गरम गरम सब्जी एक 15 साल की लड़की के ऊपर गिरी। गरम सब्जी गिरने से वो परेशान हो गई। दूसरा, सारे कपड़े खराब हो गए और होटल में शोर हो गया, सारे लोग उधर ही देखने लगे। ये दृश्य देखकर होटल का मैनेजर और एक और सीनियर अफसर दोनों आए। उन्होंने पूरे परिवार से हाथ जोड़ के लिए इस घटना के लिए माफ़ी मांगी और उन्हें कहा कि हम तुमको दोबारा खाना खिलाएंगे, कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे। और उस लड़की जिसके कपड़े खराब हो गए थे, साथ वाले शोरूम से उसका नंबर साइज पूछ के 5 मिनट में एक बहुत महंगी ड्रेस उसके लिए मंगवा दी। जैसे कैसे मामले को संभाला, उस जगह को साफ़ किया, उन्हें दूसरी जगह बिठाया और उन्हें खाना खिलाया, उनसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया। लेकिन उस वेटर के लिए इतना सख्त कानून पास करा, उसे तुरंत बिना सुनवाई के उसी समय नौकरी से निकाल दिया गया। बात भी सही थी। अगर ऐसे होने लगे तो कौन कस्टमर किसी होटल में खाना खाना जाएगा? चाहे वो इंसानी गलती थी, चाहे वो भूल थी, चाहे वो चूक थी, चाहे कोई भी कारण था, लेकिन इस तरह की चीज़ कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करता। तो मेरा आज के वीडियो का आपको यही कहने का मतलब है कि ज़िंदगी में एटिकेट्स, मैनर्स, जिन्हें हम सभ्यता, सलीका, तरीका, शिष्टाचार, व्यवहार कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये ठीक नहीं है तो कोई भी आपको, चाहे आपके मन में बहुत अच्छी भावना हो, आपको एंटरटेन नहीं करेगा और आपको बेइज्जती सहन करनी पड़ेगी। तो एटिकेट और मैनर्स का ज़िंदगी में डीलिंग करते समय हर जगह ध्यान रखें। थैंक यू। और यदि ये वीडियो मेरा आपको बहुत अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपने जानने वालों को शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपकी सेवा में पेश कर सकें। धन्यवाद।